नमस्कार सब। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, ट्रिपल टी कर्व्स आर डैश्ड कर्व्स। तो ट्रिपल टी कर्व्स जो होती है, आपने इसके बारे में सुना होगा ट्रिपल टी। तो ट्रिपल टी डायग्राम में जो कर्व होती है वो कौन सी कर्व होती है? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक? तो 1 का ए, 1 का बी, सी या डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी जल्दी से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमारे पास आइसोथर्मल कर्व होती है, वो आइसोकोरिक होती है, या हमारे पास आइडियाबैटिक होती है या आइसेंट्रोपिक होती है? तो फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी या फर्स्ट का डी, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो हमारे पास ट्रिपल टी कर्व्स, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो है जी, तो इसका राइट आंसर है आइसोथर्मल कर्व्स। तो आइसोथर्मल कर्व्स होती हैं जो ट्रिपल टी कर्व्स होती है। तो ट्रिपल टी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो कर्व्स होती है वो ट्रिपल टी में आइसोथर्मल्स होती है, ये आप याद कर लें इसको। नेक्स्ट देखें, यूजिंग अ डायनमोमीटर डैश पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज डिटरमिन्ड। तो हमारे पास डायनमोमीटर होता है, तो उसके कारण हमने आईसी इंजन में से कौन सी पावर हम उसमें से टेस्ट कर सकते हैं। जी प्रदीप कुमार, हेलो। तो इसमें डायनोमीटर की हेल्प से कौन सी पावर हम निकाल सकते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, फ्यूल पावर या हमारे पास फ्रिक्शन? तो कौन सा इसका होना चाहिए? इसका राइट आंसर जल्दी से क्विक करें, टाइम ना वेस्ट करें, हम टाइम ना वेस्ट करें। ओके, तो सेकंड का क्या है? प्रदीप कुमार, इंडिकेटेड का ऐसे? प्रदीप कुमार आपने ऐसे कैसे हो सकता है? सौरभ तिवारी वेलकम जी। तो इंडिकेटेड नहीं होता बच्चे, इंडिकेटेड हम कहाँ निकालते हैं? इंडिकेटेड कौन से निकालते हैं, याद करो आप थोड़ा सा। तो इसका ए जी, स्नेहल आपका ठीक है, मनीष यादव आपका ठीक है। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो हम निकालते हैं डायनमोमीटर से निकालते हैं। तो मोर्स टेस्ट होता है इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए, मोर्स टेस्ट होता है। तो ये हमारे पास नहीं होता डायनमोमीटर में, ब्रेक निकालते हैं और उसमें इंडिकेटर निकालते हैं। ठीक है, राम राम जी, राम राम। नेक्स्ट बताएं, तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी फॉर एन ऑरिफिस मीटर इज ऑफ अबाउट। तो सीडी जो है ऑरिफिस मीटर के लिए कितना होता है? 0.72 से 0.76, 0.83 से 0.87, 0.6 से 1 से 0.65 या 0.95 से 0.98? तो इसका क्या होगा? जी चंद्र कुमार जी, कमल किशोर जी नमस्कार, आइए सर आइए। थैंक यू चंद्र कुमार जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमने लिखना है 3.A, 3.B, 3.C, 3.D। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? कमल और अनिल जी ने बच्चे, अनिल आपका ये सही नहीं है, आप लिख लो इसको। ये एक्चुअली होता है 0.61 से 0.65, 0.61 से 0.65 होता है सीडी, याद कर लो इसके लिए। और हमारे पास जो ऑरिफिस मीटर का ये है वेंचुरी मीटर का 0.95 से 0.99 तक होता है। तो सीडी जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो वेंचुरी मीटर का 0.95 वाला, और मेरे पास ऑरिफिस वाला 0.61 वाला। ओके जी। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन shear स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बताइए, shear स्ट्रेस और हमारे पास इसमें रेट ऑफ shear स्ट्रेस है, हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो उसके बीच में न्यूटोनियन फ्लूइड जो है उसके लिए कौन सी कर्व बनेगी? नॉन लीनियर, लीनियर, पैराबोलिक या कर्व अलग से कोई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ का सी, फोर्थ का डी? तो इसके लिए जी, न्यूटोनियल फ्लूइड कैसे कहते हैं? न्यूटोनियल फ्लूइड उसे फ्लूइड को कहते हैं जो न्यूटन की बात मानते हैं। जैसे सिंपल सी बात की, क्या कहते हैं, बाप बेटे को, बच्चों को कहता है वो ही मेरा बेटा है जो मेरी बात मानेगा। तो न्यूटन कहता है मेरी बात मानने वाला मेरा बेटा है। तो वो कहता है कि जो लीनियरली बिहेव करेगा, लीनियरली, shear स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट में लीनियर लाइन बनेगी, उसके लिए हमारे पास है। तो शैलेश जी आपका गलत हो गया, आपका गलत हो गया ये। If mechanical efficiency of Pelton turbine is about 80% and its hydraulic efficiency is 85%, then overall efficiency will be। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को इसका राइट आंसर? 5A, 5B, 5C, 5D। तो इसका राइट आंसर प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, क्विक मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से।
तो इसका किस देखते कितनों का सही है, देखते कितनों का सही आता है। तो जितने रिप्लाई आते हैं उसमें से चेक करना है मैंने कितने लोगों का ठीक है। अब बच्चे एक तो होता है कि बिना बात के हमने ABCD कुछ भी लिख दिया, एक होता है कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। हाँ ये सही, कमल किशोर ने सही बताया कि नहीं मालूम, सीधी सी बात है नहीं मालूम, तो ठीक है ग्रेट। तो इसमें सीधा सा है बच्चे आपके यहाँ पे मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक सेकंड है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास दूसरी एक और एफिशिएंसी कौन सी थी हमारे पास, एक और एफिशिएंसी थी हाइड्रोलिक और यहाँ पे यहाँ पे मैकेनिकल। ओके, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक को मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाती है। तो इसको अगर हाइड्रोलिक देखें तो कितना था, हाइड्रोलिक है हमारे पास 85 और वो है 80, तो 0.8 और 0.85 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो ऑलमोस्ट आ रहा है 0.68 के करीब आ रहा है, 68% के करीब आ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी है हमारे पास राइट आंसर। ग्रेट बच्चे ग्रेट, जिन्होंने सही जवाब दिया है शाबाश। नेक्स्ट देखें, the condition for the length of convergent part L and length of divergent part L1 in the वेंचुरीमीटर। तो हमारे पास देखिए वेंचुरीमीटर होता है, कन्वर्जेंट पोर्शन होता है और डाइवर्जेंट होता है। तो कन्वर्जेंट की लेंथ L है और डाइवर्जेंट की लेंथ है L1। तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, पहला है वो कहता है देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, तो इसमें कोई कहता है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट, लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट, या लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जब भी हम आंसर लिखेंगे तो 6A 6B 6C 6D, तो क्या लिखेंगे इसका। तो हमारे पास देखिए जो वेंचुरी मीटर होता है तो वो कुछ इस तरह से है, देखो वेंचुरी मीटर अगर देखें तो इस तरह से बनता है बच्चे, इस तरह से। और हमारे पास जो इसका पार्ट आता है कि जब उसको डाइवर्जेंट पोर्शन बनाते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट पोर्शन, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है, डाइवर्जेंट की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, इसकी लेंथ कम होती है। तो इसके लिए हमारे पास बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, शाबाश बी इज द राइट आंसर। स्ट्रेन हैज डायमेंशन, तो इसमें से स्ट्रेन की डायमेंशन कौन सी है, तो ये तो मुझे लगता है 100% आपका सही होना चाहिए, सब लोगों का सही होना चाहिए। 7A 7B 7C 7D, तो आई होप कि सबका सही हो। और इसका अगर गलत करते हो तो अभी मुझे लगता है मुझे आपके मोबाइल में से घुस के आना पड़ेगा और आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अब बताओ 7A 7B 7C 7D जी, ग्रेट, मेरी उम्मीद के मुताबिक आपने सही आंसर दिया है। यार ये क्या लिखा है सर, क्या है IIT मंडी बेकार कॉलेज है, सिर्फ CS की कंपनियां। अरे यार मैं बाद में कर लूंगा, पर कुछ बेकार नहीं है दुनिया में बेटा, हमें बाद में। चलो ये यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की, तो M0 L0 T0। ओके, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे इसको थोड़ा वो करने वाला है, इसको यहाँ पे ये लिख लेना, इसको जेट इसलिए लिखना है स्टीम जेट, तो इसका ये गलत लिखा हुआ बी ऑप्शन है, स्टीम जेट है। तो ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर बाय लोकोमोशन, स्टीम जेट यहाँ है, स्टीम जेट, चिमनी या क्रिटिकल फैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रॉट हमारे पास लोकोमोटिव बॉयलर में किसके थ्रू बनाया जाता है, लोकोमोशन के थ्रू, स्टीम जेट के थ्रू, स्टीम जेट के थ्रू, चिमनी के थ्रू या क्रिटिकल फैन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8A 8B 8C 8D। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जी, जल्दी से मैं बता रहा हूं नहीं तो आपका राइट आंसर नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली क्या है, स्टीम जेट है बच्चे, स्टीम जेट के थ्रू बनाया जाता है लोकोमोटिव बॉयलर में, ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर में। सर ये सोम के ही सब क्वेश्चन है, नहीं बच्चे सोम के नहीं है, जरूरी नहीं है सोम के है, ठीक है। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है, धक्के से एक ऑप्शन बनाई गई है, तो लोकोमोशन कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रू बॉयलर इज, वंस थ्रू बॉयलर का मतलब है क्या है, एक बार आप पानी डालोगे
और बॉयलर में से एक बार में ही से ही बाहर निकल जाएगा। वंस थ्रू का मतलब क्या है कि आप ऐसे ट्यूब्स के अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं कि आगे गया पीछे गया आगे गया पीछे गया, ऐसे नहीं, एक बार निकलेगा और बाहर निकल जाएगा। वंस थ्रू बॉयलर, तो उसका प्रेशर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग प्रेशर कौन सा होगा, सब क्रिटिकल, एंड क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल या सब क्रिटिकल। जी इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइन्थ का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इसका होता है सुपर क्रिटिकल। जी, तो हमारे पास जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उससे भी ज्यादा हम प्रेशर एक बनाते हैं और उसको सुपर क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। उसके थ्रू उसको नाम देते हैं वंस थ्रू बॉयलर, कि एक बार वहां से निकलेगा और उसमें से स्टीम बन के ही निकल जाएगी, पानी आएगा और सीधा स्टीम बन के निकल जाएगा। नेक्स्ट देखें, when solidification starts iron will appear in dash form। तो फॉर्म हो रहा है ये, फॉर्म, डैश फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म में होगा, जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी आयरन की, तो वो कौन सी फॉर्म में होगा। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स आयरन विल अपीयर इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होगा। तो इसका जल्दी से जल्दी क्विक आंसर, 10A 10B 10C 10D। आज देखो, ये नहीं क्वेश्चन सुने हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने सुने नहीं होते। आपकी यही प्रैक्टिस चाहता हूं मैं कि जो क्वेश्चन नहीं सुने एक बार आपको दिख जाए। बच्चे क्लियर नहीं दिख रहा, आपको थोड़ा सा आपको एक और करना पड़ेगा, क्वालिटी इंक्रीज करो, अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करो, तब आपको शायद अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। ओके जी, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, डेल्टा आयरन। तो हमारे पास टॉप में होता है डेल्टा आयरन, आपने देखा होगा आयरन कार्बन डायग्राम में। तो आयरन कार्बन डायग्राम की वीडियो मेरी पड़ी है, वहां पे देख सकते हैं आप। तो उसमें अल्फा होता है, यहाँ पे हमारे पास गामा होता है और यहाँ पे डेल्टा होता है। तो डेल्टा आयरन जो होता है हमारे पास, और गामा आयरन और अल्फा आयरन, ये डेल्टा आयरन के बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड लिक्विड होता है, लिक्विड फेस। तो लिक्विड फेस जब होता है, जब वो ठंडा होगा तो वो डेल्टा की तरह दिखेगा, तो डेल्टा की तरह दिखेगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। कब तक चलेगा बच्चे, सिर्फ 10 क्वेश्चन और है। मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड इन, तो मैच प्लेट पैटर्न किसमें यूज किए जाते हैं, मैच प्लेट पैटर्न किसमें यूज किए जाते हैं जी, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग या मशीन मोल्डिंग, किसमें यूज किए जाते हैं, मैच प्लेट पैटर्न किसमें यूज किए जाते हैं, जल्दी से बताएं 11A 11B 11C 11D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऋतिक जी बोरिंग है, तो बड़ा इजी है बच्चे, इसको बोरिंग को खत्म कर सकते हो। हम कौन सा वो टीचर है कि एक बार अटेंडेंस के लिए यहाँ बैठे हो बच्चे। अगर आपको बोरिंग ये लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे। अब नाच के तो दिखाऊंगा नहीं कि यहाँ नाचना शुरू कर दूंगा आपके लिए, तो ये नाचने वाला चैनल तो है नहीं, एंटरटेनमेंट वाला, ये तो पढ़ाई वाला चैनल है, तो यहाँ बोर होना ही पड़ेगा। लेकिन यही बोरियत आपको एक दिन पैसा देगी और उस पैसे से, हाँ उस पैसे से आप डांस देखने जा सकते हो। ठीक है, तो मशीन मोल्डिंग इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर बच्चे। तो मैच प्लेट पैटर्न एक्चुअली डी मशीन मोल्डिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चले, द पर्पज ऑफ राइजर, राइजर का पर्पज क्या है, राइजर का पर्पज क्या है, राइजर का पर्पज क्या है। जय माता दी, जय माता दी। और दशहरे की सबको बधाई हो, कल दशहरा है। ठीक है, और मुझे लगता है रावण तो फिर भी अच्छा था, आजकल की जो यंग जनरेशन वो ज्यादा खराब है। उसकी तो भी एक पे आंख थी, यहाँ पे तो एक, ये पता नहीं कितनों पे आंख रखी है। मैकेनिकल वाले तो बस निकल जाए कोई अपनी गली से उसका बुरा हाल कर देते हैं, ये रुकते नहीं है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ राइजर, राइजर का पर्पस क्या है, राइजर बच्चे, अभिषेक रंजन आपको राइजर नहीं पता, राइजर क्या है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे बताता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हम मोल्डिंग बनाते हैं, हमने कास्टिंग करनी होती है, तो यहाँ पे कैविटी अगर है, अगर आपको ये पूरा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गेट्स रखते हैं और यहाँ से हम मोल्टन मेटल डालते हैं। तो मोल्टन मेटल यहाँ आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं उसमें, राइजर में राइज कर जाता है वो एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल, ताकि जब ये सॉलिडिफाई हो तो वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होगा तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रा हमें रखना पड़ता है,
एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। जैसे हमें एक बात बताऊं, जैसे मैं पढ़ता था ना, तो उस टाइम में मुझे ये होता था कि मेरे पर्स में से पैसे अगर चोरी हो गए तो सॉक्स में 100 रुपया पड़ा है ना, 100 रुपया पड़ा है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो एक तरह से वो एक बैकअप होता है, ये बैकअप रखा हुआ है हमने, ठीक है, बैकअप रखा होता है। नेक्स्ट देखें इसमें क्या है, तो इसमें हमारे पास राइट आंसर क्या है, हेल्प फीड द कास्टिंग अंटिल ऑल सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सरफेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय फॉलोइंग कलर। तो जिस जिस आप सरफेस को मशीनिंग करना चाहते हो तो उसमें कौन सा कलर करना चाहिए, तो मुझे लगता है सबका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर सही होना चाहिए। वंस मोर क्या सर, डांस, डांस में सर भंगड़ा आता है मुझे बस, ठीक है, भंगड़े की वीडियो शेयर कर दूंगा कभी ना कभी, ठीक है अभी वो डांस तो आता नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है जी, ग्रेट, सी। सर मैं डिप्लोमा 3rd ईयर में हूं इसलिए इंपॉर्टेंट नाउ फॉर मी, इज इट ग्रेट बच्चे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा 3rd ईयर वालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपने जॉब की तैयारी करनी है, एसएससी जेई की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 14th का बताइए, द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो हमने ड्राफ्ट अलाउंस की जाता है, सिविल के लिए नहीं बच्चे, सिविल के लिए नहीं है, मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए या सिविल के लिए नहीं है, आपके लिए ये क्वेश्चंस नहीं है, सिविल के लिए नहीं है। ओके, तो इसमें ड्राफ्ट अलाउंस क्यों यूज किया जाता है, प्रोवाइड गुड ड्राफ्ट ऑफ द एयर इन सैंड, या प्रोवाइड फॉर डिस्टॉर्शन दैट माइट टेक प्लेस, रिमूव द पैटर्न इजिली फ्रॉम द मोल्डिंग। तो ये ऑलमोस्ट सबका सही होना चाहिए। तो हाँ, ये क्या होता है कि हमारे पास ड्राफ्ट अलाउंस इसलिए होता है ताकि हम जब पैटर्न को निकालें तो इजी से निकाल सकें। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इन एबीसी एनालिसिस द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सी आइटम। सी आइटम जो ए बी सी एनालिसिस होते हैं उसमें से सी किस लिए होता है, ये आप मतलब क्या है राजन मिश्रा जी, कहां से क्लास लेते, मतलब ये क्लास चल रही है, ये क्लास चल रही है मैकेनिकल एमसीक्यू की बच्चे, मैकेनिकल एमसीक्यू की। अरे फिर वही बात, चलो तो इसका राइट आंसर क्या है यार, ये बताओ पहले, ये बता दो ये बता दो जी, इसका मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट, इसका मतलब क्या है, मोस्ट एक्यूरेट का मतलब क्या है, मोस्ट एक्यूरेट जी, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हमारे पास, पहले एबीसी एनालिसिस देख लो होता क्या है, आपको अगर नहीं पता तो इसके बारे में देख लो। तो एबीसी एनालिसिस क्या होते हैं, जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, जब हम मान लो ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसमें एबीसी एनालिसिस इस तरह से किए जाते हैं, ए बी और सी, इसमें हम रखते हैं, चाहे हमारे पास वैल्यू, मतलब हमारे पास ज्यादा मान लो बड़ी चीजें जैसे मशीन्स, जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल, ये है जो पैसा ज्यादा खर्चना है, पैसा ज्यादा लगेगा, ये लाखों रुपए में लगेगा, मान लो आपका 10 लाख रुपए लगना है इसमें, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ 10% ही आनी है, 10% आनी है। और इसमें बी में रखेंगे कि बीच का, मतलब हमारा ये इसका खर्चा आ जाएगा 4 लाख के करीब, मान लो हम ये लिख देते हैं, ये 10 लाख के करीब आ रहा है, ये 10 लाख के करीब आ रहा है मान लो, और ये 4 लाख के करीब आ रहा है, हम ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है वो मेरे पास 30% के करीब आ जाएगा। लेकिन एक है जो आना तो 1 लाख का है, छोटी छोटी आइटमें, नट बोल्ट ये वो छोटे छोटे आइटमें हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, तो सी में कैटेगरी में ये आता है, सी कैटेगरी में ये आता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो है लो कंट्रोल, इसमें हमने बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं करना है इसको, तो सी इज द बी इज द राइट आंसर। ओके, द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आई यूज दी, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो वेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व्ड फॉरवर्ड, कर्व्ड बैकवर्ड, रेडियल, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, चंडीगढ़ के पास एक गांव है जीरकपुर, वहां से। सर मैं किसी की प्रिपरेशन स्पेशल नहीं करवाता हूं, बस जो वीडियोस हैं वो आपको इनफ है किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए। आप वीडियोस देखो, कम से कम 800 वीडियोस पढ़ी हैं,
आप आराम से ईयरफोन लगा के बैठो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जी ऑलमोस्ट सबका सही होना चाहिए। स्नेहलपुरी, स्नेहलपुरी आपका क्यों गलत है बच्चे, आपका क्यों गलत है? कर्व्ड बैकवर्ड, तो ये कर्व्ड बैकवर्ड होता है ना कि फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे पास जो वेन्स होते हैं, देखो जो हमारे पास इंपल्स टर्बाइन है कुछ इस तरह से होते हैं उसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो ये जो इंपल्स टर्बाइन है मान लो इस तरह से है उसके, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो उसके ऊपर हम यहां से स्ट्राइक करते हैं, पानी इस तरह से स्ट्राइक करते हैं। लेकिन हमारे पास जो वेन्स में पानी हमने पंप में होता है ना, तो वो वेन्स हमारे पास बैकवर्ड इस तरह से है कि हमने इस तरह से उसको स्ट्राइक मारना है। तो यहां से पानी, यहाँ पे पानी होगा और उसको स्ट्राइक करेगा, तो बैकवर्ड हमारे पास होते हैं। तो इसमें बैकवर्ड होते हैं, कर्व्ड बैकवर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो इसमें से कौन सा है? सर वैक्सीन लगवा ली है मैंने, बहुत पहले लगवा ली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वैक्सीन लगवाएं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं मर रहा, ठीक है। हम सब ने लगवाई है कि कोई नहीं मरा हम में से, तो मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी वैक्सीन हम बच्चों को लगवाते हैं, कितना कुछ करते हैं, आप भी लगवाओ बच्चे। तो इसमें देखिए, जी 5th सेमेस्टर का आपको वीडियोस मिल जाएंगे बच्चे, मैं अभी बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17th का, 17th का ऋषभ डी बोल रहे हैं ए। हाँ, तो इसमें से नॉट पूछा है, ये चीज याद रखना, नॉट पूछा है। तो सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं होता, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता सर, बाकी सब रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी और ये आयोनाइजेशन, तो ये सारे पंप जो होते हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ रोटरी पंप, रोटरी पंप कौन सा नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन का भी जल्दी से क्विक जवाब दे दें, क्विक जवाब दे दें इसका, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, अगर मुझे आप थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहते हैं। मेरे पास कोई मैकेनिकल नोट्स नहीं बचे, आप मेरे पास तो वीडियोस है बहुत सारी। तो एक्सियल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे जो होते हैं रोटरी होते हैं, गियर भी, वेन भी, स्क्रू भी, लेकिन हमारे पास एक्सियल जो होता है वो हमारे पास रोटरी पंप नहीं होता। नेक्स्ट देखें, ड्रैग फोर्स इज अफेक्टेड बाय, ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स हमारे पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए ड्रैग फोर्स के बारे में। हाँ जी जी, ग्रेट ग्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रैग फोर्स इज अफेक्टेड बाय, ओके। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्मूथनेस। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा होता है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर ये है, ड्रैग फोर्स पूछा है, ड्रैग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अच्छा इसके बारे में अगर नहीं पता ड्रैग फोर्स क्या है, तो एक बार सर्च कर लेना, ड्रैग फोर्स गियर इंस्टीट्यूट, आपको वीडियो मिल जाएगी। अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ सिंगल फेज इज नॉन एज, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन और मुझे लगता है सबको आता होगा, ठीक है। ऐसे पंप देने पड़ते हैं तभी आप क्वेश्चन सही करते हो। और सारे के सारे कमेंट किया करो बच्चे, मुझे हमें आपस में ये कंपटीशन चल रहा होता है कि हाँ मेरा देखो कितनों में से सही हो रहा है, कि आप 32 में से 30 स्टूडेंट में से आप कितने सही आंसर दे रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो प्रदीप कुमार, आज तो आपके थप्पड़ पड़ने चाहिए, थप्पड़ यहाँ आ जाओ मेरे पास, ठीक है। इतने सही सही जवाब देते देते आप बिगड़ चुके हो बीच में से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, होमोजीनियस सिस्टम होता है बच्चा, सिंगल फेज हो जिसमें एक ही फेज हो, अलग अलग फेज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम तो आपकी सोचना भी नहीं था, इसमें से सोचना भी नहीं था, आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए इसके बारे में। तो होमोजीनियस सिस्टम होता है, ओके ग्रेट। तो कितने मार्क्स आए बच्चे, एक बार थोड़ा सा बता दें, आप सबके कितने कितने मार्क्स आए हैं इसमें से, कितने कितने मार्क्स आए हैं। और जिन्होंने ये वीडियोस का पूछना है तो वो बच्चे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस पड़ी हैं। तो 5th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है आप देख लो, 5th सेमेस्टर में कौन सा है, ठीक है। कल क्लास मुझे लगता है नहीं होगी, बट रावण जी को देखने जाएंगे, ठीक है। राम जी तो वहां दिखते नहीं है, काफी भीड़ में, तो रावण ही दिखता है, तो रावण जी को देखने जाएंगे, रावण जी को देखने में मजा अलग है। अरे अभिषेक रंजन इतने कम, 16, 14, 12, तो बच्चे, हाँ
तो ये आपको जो भी सब्जेक्ट में पढ़ना है यहाँ से उठा लिया करो, ठीक है। मशीन डिजाइन होता है 5th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर यहाँ से मिल जाएगा, ऑल वीडियोस पे क्लिक करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, 10 क्वेश्चन ठीक हुए। तो बच्चे आप थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, ठीक है। सर मैं मैकेनिकल क्लास स्टार्ट करूंगा, रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा काम चल रहा है घर पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें बिजी हो जाता हूँ मैं शाम को, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। ओके बच्चे, ओके। सर मैं फीस वगैरह अभी कोई मैंने ऐसी नहीं रखी हुई है, ठीक है। दीप आप बोलते हैं 5th सेमेस्टर की वीडियो है, बहुत टॉपिक मिसिंग है। मिसिंग तो होंगे बच्चे, मैं अभी नहीं है इतना सीरियसली मैं काम कर रहा है इस पे। ओके जी, लव यू एवरीवन, कल फिर मिलेंगे दोबारा, और हैप्पी दुशहरा सबको, और अपने अंदर का रावण मारिए। और बुराई जो सच में यार, हमारी बुराई ये है कि किसी की बुराई करना, ठीक है। रावण असली वो नहीं है जो हम जलाते हैं वहां पे, रावण वो है हमने अंदर का रावण जो जलाना है। तो आपने किसी की भी बुराई नहीं करनी है, कोई भी इस दुनिया में गलत नहीं होता अपनी तरफ से, एक बात याद रखना, अपनी तरफ से कोई गलत नहीं है। किसी के कपड़े कैसे हैं, कोई बोलता कैसे है, किसी की भाषा कैसे है, किसी का उसका जो धर्म है वो कैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टी किसको बिलोंग कर, किसी की कोई गलती नहीं निकालनी। उस रावण को हम कल मारेंगे, आगे से कभी भी कोई किसी की गलती नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ एक अच्छी बात सीखेंगे कि उसके पास अच्छा क्या है। ओके जी, हैप्पी दुशहरा टू एवरीवन। ओके जी, लव यू एवरीवन, बाय।